हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अपनी फैमिली को बढ़ाओ यार। 2025 में एकदम ग्रो करते हैं अपनी फैमिली को। ठीक है। और आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रिसर्च मैथोलॉजी की 2000 दिसंबर 24 वाली। ठीक है, दिसंबर 2024 की जो पेपर हुई है, ठीक है, उसकी डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल को वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, एकदम सब्सक्राइब के बटन को दबा के प्रेस करिए। विदाउट वेस्टिंग ए टाइम चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो MA, MSc, M.Com, MSW जो है, जो फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024 में जो हुआ है, ठीक है, वो दिसंबर 2024 लिखा है पर हुआ है 2025 में जनवरी में। ठीक है, रेगुलर वालों के लिए है, और रिसर्च मैथोलॉजी और कंप्यूटर एप्लीकेशन बेसिक्स। ठीक है, और बाकी चीज़ें देखते हैं कि पेपर किस प्रकार से आया हुआ है। ठीक है, तो सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो ईच क्वेश्चन 1 मार्क की है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखो कि क्या बोला गया है। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस में नॉट बी नेसेसरी इन, कि हाइपोथेसिस का फॉर्मेशन इनमें से किस में ज़रूरी नहीं है। तो सर्वे स्टडीज़, फैक्ट फाइंडिंग, हिस्टोरिकल स्टडीज़, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़, ठीक है, या फिर आपका नॉर्मेटिव स्टडीज़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, फैक्ट फाइंडिंग या फिर हिस्टोरिकल स्टडीज़। ओके, तो हिंदी वाले इधर देख लेंगे। परिकल्पना निरूपण में आवश्यक नहीं है, सर्वेक्षण अध्ययन और ऐतिहासिक अध्ययन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी है। बाकी आप लोग देख लेना। उसके बाद 2 में क्या बोल के रखा है को कि रिसर्च प्रॉब्लम इज सेलेक्टेड फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ। तो जो रिसर्च प्रॉब्लम है, ठीक है, वो किस स्टैंड पॉइंट से सिलेक्ट किया जाता है। तो उसका जो है आंसर ऑप्शन है सोशल रिलेवेंस, ठीक है, और फाइनेंशियल सपोर्ट, रिसर्चर इंटरेस्ट और एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, एबिलिटी टू रिलेवेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ रिलेवेंट लिटरेचर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, सोशल रिलेवेंस। ओके, इसका जो आंसर है सोशल रिलेवेंस। हिंदी वाले देख लीजिए। शोध समस्या का चयन जिस दृष्टिकोण से किया जाता है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन का आंसर है सामाजिक प्रासंगिकता। ठीक है, उसके बाद थर्ड में देख लेते हैं। थर्ड ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस। तो रिसर्च प्रोसेस का कौन सा स्टेप नहीं है। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम ये तो है। ठीक है, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस ये भी हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं प्रोसेस में। ठीक है, जो कि और इसका जो फोर्थ ऑप्शन है इंटेंसिव स्टडी ऑफ प्रॉब्लम, तो ये कोई रिसर्च प्रोसेस नहीं है। ठीक है, स्टेप नहीं है। ठीक है, हिंदी वाला देख लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रक्रिया का चरण नहीं है। तो समस्या का चुनाव ये तो है, परिकल्पना का निरूपण और साहित्य की समीक्षा, समस्या का गहन अध्ययन। ठीक है, समस्या का गहन अध्ययन रिसर्च में करते हैं, लेकिन ये कोई ऐसा स्टेप प्रोसेस में कोई स्टेप बता के नहीं रखा है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है वो डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में कोई कौन सा टाइप नहीं है। तो इसको आंसर को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि गूगल में जब आप सर्च करेंगे, ठीक है, तो ये जो मेथड है वो सारे मेथड ऑब्जर्वेशन का इसमें पूछा है कौन सा मेथड नहीं है। ठीक है, नॉट अ टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सेलेक्टिव ऑब्जर्वेशन, कैजुअल एंड साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, और ये आपका रहा सिंपल एंड सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन। ये सारे आंसर गूगल में आते हैं। ठीक है, मतलब कि ये सारे जो दे के रखा है वो ऑब्जर्वेशन के टाइप्स हैं। तो इसका आंसर कन्फ्यूजन में अभी तक है। ठीक है, फिर भी देखिए किस पर आप टिक मारते। बी और डी यहाँ पर टिक मारा गया है, तो बी तो नहीं, डी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, या बी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई एक तो आंसर करना ही पड़ेगा। तो हिंदी में देख लीजिए निम्नलिखित में कौन सा एक निरीक्षण का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो इसमें से जो भी आपको लगता है जो मोस्ट सुटेबल है वो टिक कर लीजिएगा। बी बी देखो, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन भी एक वैलिड आंसर में आता है। ठीक है, सेलेक्टिव ऑब्जर्वेशन का पता नहीं, इसमें भी गूगल में आता है, सेलेक्टिव ऑब्जर्वेशन भी उसका वो है। सिंपल एंड सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन भी एक वैलिड आंसर हो सकता है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव भी वैलिड आंसर के रूप में आता है। ठीक है, पर देखना इसका जो आंसर है वो मेरे को अभी तक कन्फ्यूज़न में ही है।
नेक्स्ट जो है वो 4 नंबर में, रिसर्च कैन बी क्लासिफाइड फ्रॉम 3 पर्सपेक्टिव। जो रिसर्च जो है वो 3 पर्सपेक्टिव से क्लासीफाई किया जा सकता है। तो तुम्हारा फिलोसॉफीज, ऑप्शन नंबर ए है फिलोसॉफीज, वैलिडिटी और अनबायसनेस, कंट्रोल, सिस्टमेटिक और एम्पेरिकल, रिगरस, वैलिड और क्रिटिकल, और एप्लीकेशन, ऑब्जेक्टिव एंड इंक्वायरी मोड। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है, एप्लीकेशन, ऑब्जेक्टिव एंड इंक्वायरी मोड। ठीक है, किसे किसे काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो करेक्ट ऑप्शन है। हिंदी में देख लीजिए, अनुसंधान के 3 पहलुओं के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी है, उपयोगिता, उद्देश्य और जांच विधि। 6 में देखेंगे तो विच कैन बी यूज्ड फॉर क्विक एक्सेस कॉमनली यूज्ड कमांड्स एंड टूल बार। ठीक है, इसमें से कौन सा क्विक एक्सेस के लिए, मतलब कौन सा टूल बार और यूज कमांड्स को क्विक एक्सेस के लिए कौन सा इसमें से यूज़ करा जा सकता है। स्टेटस बार, टूल बार, मेनू बार और टाइटल बार। तो इसका जो टूल बार आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, टूल बार। और यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स की क्वेश्चन है। डैश इज, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में पहला है कि डैश इज इंटायर मास ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम विच सैंपल इज फॉर्म्ड। मतलब कि पूरा इंटायर मास ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जैसे कि ये पूरा इंटायर मास, यहाँ पे पूरे पॉपुलेशन। ठीक है, ये पूरा यूनिवर्स है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसी में से एक छोटा सा सैंपल निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे कि, ठीक है ना, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, पूरा मतलब कि सैंपल निकालेंगे, उसमें से हम डेटा को इकट्ठा करेंगे। ये पूरा यूनिवर्स रहा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक छोटा सा हम टुकड़ा लेते हैं, इसमें जितने भी लोग होंगे, जितने भी पॉपुलेशन होगा, उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे। ठीक है, तो वो क्या कहा जाता है, तो पॉपुलेशन इज द इंटायर मास ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम इच सैंपल इज फॉर्म। तो पॉपुलेशन को से हम लोग क्या करते हैं कि सैंपल बनाने की कोशिश करते हैं, सैंपल को फॉर्म करते हैं। यदि हिंदी में देख लीजिए, पर्यवेक्षण की संपूर्ण समूह जिससे कि नमूना लिया जाता है, तो उसको इंग्लिश में पॉपुलेशन, हिंदी में पता नहीं क्या कहेंगे, या इंग्लिश में यूनिवर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है नल हाइपोथेसिस इज ऑल्सो कॉल्ड। तो नल हाइपोथेसिस को और क्या कहा जाता है, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस इसको बोलते हैं। नल हाइपोथेसिस को स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, या फिर इसको, ठीक है, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस लिखते हैं और इसको डिनोट करते हैं H0 से। नल हाइपोथेसिस को किससे, H0 से डिनोट, मतलब रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, डैश इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च। तो रिसर्च का पहला स्टेप है आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। नेक्स्ट नंबर जो है वो एबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड एड्रेस विथ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट, इसको मेल मर्ज कहा जाता है। देन नेक्स्ट हिंदी में देख लीजिए, एक मानक दस्तावेज के साथ नाम और पते के जोड़ने की क्षमता क्या कहलाती है। तो इंग्लिश में मेल मर्ज, हिंदी में मेरे को पता नहीं है। मॉनिटर इज अ डैश डिवाइस। तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। हिंदी में देख लीजिएगा, सीपीयू इज नोन एज डैश ऑफ कंप्यूटर। तो सीपीयू को ब्रेन कहा जाता है, मस्तिष्क। ठीक है, और सीपीयू को कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है। ठीक है, सेक्शन बी जो है वो 2 मार्कर के क्वेश्चन है, जिसमें से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 5 बनाने होते हैं। ठीक है, तो 5 बना, इसमें डिफरेंस बिटवीन रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी। तो ये आप लोग मतलब एग्जाम देने से पहले एक बार देख लीजिएगा, रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी गूगल से आंसर खोज लीजिए। इसका जो हिंदी में है, संदर्भ सूची और ग्रंथ सूची में क्या अंतर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो डिफाइन सैंपल साइज। सैंपल साइज क्या होता है, तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इंक्लूडेड इन स्टडी। ठीक है, अगर हम सैंपल बनाए हैं, ठीक है, पूरी यूनिवर्स से हम कुछ सैंपल बनाए हैं, तो इस सैंपल में कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं, उसको वो सैंपल साइज कहलाता है। ठीक है, हिंदी में है प्रतिदर्श आकार को परिभाषित कीजिए। तो आप लोग कर लेंगे। डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड कर्वी लीनियर को रिलेशन, तो उसके बारे में मुझे पता नहीं है फिलहाल। ठीक, तो मेक श्योर टू सर्च फ्रॉम, आप स्टडी मेथड की हेल्प लीजिए, गूगल की हेल्प लीजिए और फाइंड आउट कर भी सॉल्यूशन को, मतलब कि एग्ज़ाम है तो जाने से पहले एक बार जरूर। ठीक है, हिंदी में देखिए, रेखीय और वक्र रेखीय सहसंबंध में अंतर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च से आप क्या समझते हैं। ठीक है, हिंदी में है वैज्ञानिक शोध से आप क्या समझते हैं, तो इसको आप आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट है 2 मेथड्स ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन। तो प्राइमरी डेटा कलेक्शन के बहुत सारे मेथड है, जैसे कि इंटरव्यू है, ऑब्जर्वेशन है, क्वेश्चनायर है। ठीक है, और एक्सपेरिमेंटल मेथड है, दुनिया भर के मेथड हैं, तो उसमें से कोई 2 मेथड को आपको एक्सप्लेन करना है। हिंदी में है प्राथमिकता आंकड़ा संग्रह की किन्हीं 2 विधियों को समझाइए। नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट ऑन टास्क बार। तो टास्क बार पे आप इजीली लिख सकते हैं शॉर्ट नोट 2-4 लाइन का, कि 2 नंबर वाले में 4 लाइन 5 लाइन मुश्किल से 30 वर्ड्स तो लिखने ही है। ठीक है, तो 5 लाइन 4 लाइन मैक्सिमम होगा, तो लिख सकते हैं। उसके बाद माउस पे लिख सकते हैं शॉर्ट नोट। ठीक है,
ऐसे माउस इनपुट डिवाइस हैं तो उस पे तो और इजी हो जाएगा लिखना। नेक्स्ट सेक्शन सी में वेरी मतलब वेरी नहीं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये, ठीक है, जिसका वर्ड लिमिट है 250, ठीक है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, अच्छा इसमें बनाना है NE5, ठीक है। पहला इसमें है कैरेक्टरिस्टिक गुड रिसर्च। गुड रिसर्च की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो है अच्छे शोध की विशेषता बताइए, तो इजीली आप बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम को किस प्रकार सेलेक्ट किया जाता है, तो उसके बारे में डिटेल बताना है। एक शोध समस्या का चयन के बारे में। सैम्पलिंग बताना है कि एक मेथड है सैंपल को डिसाइड करने का, ठीक है। पॉपुलेशन से हम लोग सैंपल बनाते हैं तो सैम्पलिंग के थ्रू करी जाती है। इससे बहुत सारे मेथड हो जाएंगे सैम्पलिंग के, वो बता देंगे। रैंडम सैम्पलिंग हो जाएगा, सिस्टम मतलब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, और क्या बोलते हैं सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, दुनिया भर के स्नोबॉल सैम्पलिंग, बहुत सारे सैम्पलिंग हैं। तो अब हिस्टोरिकल मेथड पे थोड़ा सा टिप्पणी करना है, तो वो ऐतिहासिक पत्ती पे ये हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि आप पर ज़रूर इस क्वेश्चन मतलब पेपर को सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये काफ़ी हेल्पफुल नए नए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ डेटा के बारे में बताना है, तो प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, बहुत सारे डेटा के टाइप है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताना है, MS वर्ड के बारे में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन डी। सेक्शन डी 10 मार्कर क्वेश्चन है, जिसमें से NE3 बनाना है, 4 इसमें दिया हुआ है। जो पहला जो है वो बोल रखा है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, मतलब साइंटिफिक रिसर्च नहीं है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च साइंस, ठीक है। तो सिंपल इसमें आप बस रिसर्च की कॉन्सेप्ट और सिग्निफिकेंस को, इम्पोर्टेंस को, ठीक है, एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। और अब हर जगह तो साइंस का यूज़ हो ही रहा है, ठीक है। रिसर्च में करिए या कोई और नई चीज़ें डेवलप हो रही है तो वहाँ भी साइंस का यूज़ हो रहा है, तो वो आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाइपोथेसिस, परिकल्पना, ठीक है। परिकल्पना से आप क्या समझते हैं, तो कोई भी रिसर्च को करने से पहले एक हाइपोथेसिस को बनाया ही जाता है, ठीक है। और इम्पोर्टेंस और लिमिटेशंस भी उसकी बतानी है। फिर ड्रॉ अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, एक्सप्लेन वेरियस पार्ट्स ऑफ सुटेबल फिगर्स, ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम का आपको डायग्राम बनाना है और इसमें इसमें हर एक पार्ट्स को एक्सप्लेन भी करना है फिगर के साथ में। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बाकी इस नेक्स्ट में शॉर्ट नोट लिखना है MS एक्सेल पे और MS पावर पॉइंट पे। तो ये छोटे छोटे मतलब कि 10 नंबर में है, तो ये 5-5 नंबर मान के चलिए कि MS एक्सेल और MS वर्ड पावर पॉइंट का। तो ये काफ़ी इजी सा पेपर ही है एक तरीके से कहें, और सिंपल एवरेज, ठीक है ना। बाकी आप लोग सॉल्व कर लेना। सो मिलते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर, ठीक है। मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग और मार्केटिंग मैनेजमेंट का पेपर कल आएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एकदम भर भर कर। थैंक यू।